जंगल के अंदर उस गहरे अंधेरे में जहाँ हवा भी धीरे धीरे चल रही थी, मेरी नज़र उस पुराने घर पर टिक गई। वह घर पेड़ों के बीच खड़ा था, टूटी हुई दीवारें, झुकी हुई छत और एक खिड़की जिसमें हल्की पीली रोशनी जल रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस खिड़की में कोई खड़ा था और वहाँ सीधे मुझे देख रहा था। मेरी सांसें भारी हो गई, दिल की धड़कन तेज हो गई और शरीर जैसे जड़ हो गया। मैंने धीरे से पूछा, वहाँ कौन है? खून से सना आदमी धीरे से मुस्कुराया। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो वहाँ जाओ। मैंने तुरंत उस रहस्यमय आदमी की तरफ देखा जो सड़क के किनारे खड़ा था। वहाँ चुप था, बस मुझे देख रहा था, जैसे वहाँ इंतजार कर रहा हो कि मैं क्या फैसला करता हूँ। मेरे अंदर दो आवाज़ें लड़ रही थी। एक कह रही थी भाग जाओ, दूसरी कह रही थी सच का सामना करो। और पता नहीं क्यों मैंने उस रात दूसरी आवाज़ को चुना। मैंने धीरे धीरे जंगल की तरफ कदम बढ़ाया। पीछे मुड़कर देखा तो सड़क पर खड़े मेरे दोनों रूप अब भी वही थे, खून से सना आदमी और मेरा दूसरा चेहरा। दोनों मुझे ही देख रहे थे, जैसे मैं कोई फैसला करने जा रहा हूँ जिसका असर सब पर पड़ेगा। मैं पेड़ों के बीच से गुजरने लगा। हर कदम के साथ जंगल और गहरा होता जा रहा था। हवा ठंडी थी और पत्तों की हल्की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी। कुछ ही मिनटों में उस पुराने घर के सामने मैं पहुंच गया। अब वहाँ घर बहुत पास था, इतना पास कि मैं उसकी टूटी हुई दीवारों को साफ देख सकता था। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और अंदर से वहीं पीली रोशनी आ रही थी। मैंने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे में सिर्फ 3 चीज़ें थी, एक पुरानी मेज, एक टूटी हुई कुर्सी और एक आईना। मैं कुछ सेकंड तक उस आईने को देखता रहा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। आईने के सामने जाकर रुका और उसमें देखा मेरी ही परछाई थी, लेकिन कुछ अजीब था। आईने में जो चेहरा था वह मुझे घूर रहा था। मैंने हल्का सा सिर घुमाया, लेकिन आईने वाला चेहरा हिल नहीं रहा था। मेरी सांसें रुक गई। मैंने धीरे से कहा, ये क्या? तभी आईने में दिख रहा वह चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, लेकिन मैं मुस्कुरा नहीं रहा था। मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। मैं धीरे से पीछे हट गया और उसी पल आईने के अंदर से एक आवाज़ आई, आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। मेरी आंखें फैल गई। कौन? आईने वाला चेहरा धीरे धीरे बोलने लगा, तुम्हारा सच। मेरे कानों में जैसे शोर गूंजने लगा। कौन सा सच? आईने वाला चेहरा धीरे से गंभीर हो गया। वहाँ सच जिसे तुमने उस रात दफना दिया था। मेरे दिमाग में फिर वही झलक आई, अंधेरी सड़क, मेरी तेज़ बाइक और फिर एक आदमी और फिर एक्सीडेंट। मैंने सिर पकड़ लिया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। आईने वाला चेहरा बोला, मुझे पता है, लेकिन उसके बाद तुम भाग गए। मेरे दिल में दर्द सा उठा। मैंने धीरे से कहा, मैं डर गया था। आईने वाला चेहरा कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, और उस डर ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया। तभी अचानक कमरे से बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आई, धीरे धीरे भारी कदम। मैं तुरंत पलटा। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था, एक परछाई, और वहाँ धीरे धीरे कमरे के अंदर आने लगी। जैसे ही वहाँ रोशनी में आई मेरी सांस रुक गई, क्योंकि वहाँ वही खून से सना आदमी था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। वहाँ धीरे धीरे मेरे पास आया और बोला, अब याद आया? मैं कांपने लगा। मैं लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। वहाँ मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। फिर उसने कहा, तुमने मुझे सड़क पर छोड़ दिया था। मैं वापस आना चाहता था, लेकिन तुम नहीं आए। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई और तभी आईने में खड़ा वहाँ दूसरा रूप जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी कमरे में गूंज गई। देखा, सच से भागने का अंजाम यही होता है। मैंने घबरा कर आईने की तरफ देखा, लेकिन तभी आईने में एक और चेहरा दिखाई दिया जो पहले नहीं था। एक छोटा बच्चा। मेरे शरीर में सिरन दौड़ गई। मैंने धीरे से पूछा, ये कौन है? खून से सना आदमी धीरे से बोला, जिसे तुमने देखा ही नहीं।
क्या मतलब? उस रात मैं अकेला नहीं था। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने धीरे धीरे आईने की तरफ देखा और वहाँ उस बच्चे का चेहरा धीरे धीरे साफ होता जा रहा था और वहाँ बच्चा रो रहा था। तभी अचानक कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी और उसी पल आईने में खड़ा वह बच्चा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। लेकिन उसकी मुस्कान बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी, क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। और फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है।